नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। तो आज का मुख्य समाचार, आज की बड़ी खबर देखेंगे। क्या है आज की बड़ी खबर? क्या आज की बड़ी खबर देखने वाले हैं? तो खबर नंबर एक आपके सामने है। खबर नंबर एक आपके सामने है। लोकसभा सीट कितनी है? तो टोटल 543 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र से हम शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीट है? तो यहाँ पर है 48 लोकसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी कितनी जीती है? 17 सीट जीत चुकी है और इंडिया गठबंधन 30 सीट जीती है और अदर एक सीट जीती है। कितना? एक सीट जीती है। एक सीट जीती है। और दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा है क्या? हरियाणा। हरियाणा में टोटल लोकसभा सीट 10 है। बीजेपी जीत हासिल की है 5 पर और इंडिया गठबंधन जीत हासिल की है 5 पर। अदर 0, मतलब एक भी सीट नहीं पाई हुई है। नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है? तो नंबर 3 आपके सामने है। क्या है? नंबर 3 आपके सामने है। लोकसभा सीट कितनी है? तो 543। 543 है। असम का है ये नंबर 3, असम। असम में टोटल कितनी है लोकसभा सीट? तो यहाँ पर है 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीट बीजेपी जीती है और 3 सीट इंडिया गठबंधन जीत चुकी है। इंडिया गठबंधन जीती है। खबर अगली देखते हैं। तो खबर अगली आपके सामने क्या है? खबर नंबर 4 आपके सामने है। असम में। तो असम में 14 सीट है। 14 सीट में से बीजेपी ने 11 सीट जीती और इंडिया गठबंधन 3 सीट जीती है। खबर नंबर 5 आपके सामने है। खबर नंबर 5। तो खबर नंबर 5 आपके सामने क्या है? तो खबर नंबर 5 आपके सामने है राजस्थान। राजस्थान में टोटल कितनी सीट है? 25 सीट है, जिसमें से बीजेपी 14 सीट जीती है और इंडिया गठबंधन 11 सीट जीती है। अदर 0, मतलब एक भी सीट नहीं जीती है। तो टोटल यहाँ पर 47 सीट बीजेपी जीती है और 49 सीट इंडिया गठबंधन जीती है। इंडिया गठबंधन जीती है। तो अब की बार प्रधानमंत्री कौन बने, आज फैसला होना था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। 4 बजे बैठक होगी। 4 बजे बैठक होगी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी बनेंगे या फिर राहुल गांधी। तो वैसे ही तो राहुल गांधी को ही बनना चाहिए। पलटू चाचा पलट गए हाथ के पंजा पर, तब फिर राहुल गांधी ही बनने वाले हैं। पलटू चाचा को ऑफर भी मिल चुका है कि उप प्रधानमंत्री उनको बनाया जाएगा और युवाओं के मन में भी यही होगा कि राहुल गांधी ही बने, क्योंकि से जो युवाओं से जो युवा लोग तैयारी इतनी अच्छी से करते थे। उनको फौज में जाने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनका सपना हर युवा का रहता है कि हम फौज में जाएंगे। उस नौकरी को ये लोग कितने 4 साल के कर दिए। अग्निवीर कहकर 4 साल के कर दिए। 4 साल के बाद युवा क्या करेगा? वो पढ़ने की उसकी इच्छा नहीं करेगी। बाद में वो क्या करेगा, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ वो फौज में जाते हैं, फिर उसके बाद उनको 4 साल के बाद फिर से वापस कर दिया जाएगा। तो वो बाद में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई परवाह नहीं है इनको। तो उससे युवा तो सब सोच ही रहे हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद रोजगार भी नहीं मिल रहा है और तमाम प्रकार की, जैसे यहाँ पर दाल, गेहूं, चावल, मतलब हर एक चीज में इतनी ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा दाम बढ़ चुका है कि कोई कुछ खरीद नहीं सकता। हिंसा काफ़ी हो चुकी है, मतलब हर एक चीज़ में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे जनता एकदम जनता के मन में पूरी तरह से है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और आने वाले इलेक्शन में 2027 में मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव जी बने। ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बस ऐसे ऐसे अफवाह फैलाते रहते हैं ये लोग।
अफवाह फैलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो चुके हैं। अफवाह फैलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो चुके हैं। जैसे ही सरकार गिरेगी, अभी आज के पेपर में इकोनॉमिक शेयर बाज़ार बहुत ही तेज़ी के साथ गिर गई है, बहुत ही तेज़ी के साथ गिर गई है। राहुल गांधी जी अभी कल कॉन्फ्रेंसिंग में बोल दिए हैं कि युवाओं को नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी दी जाएगी और अग्निवीर को ख़त्म किया जाएगा। जैसे पहले था वैसे ही होगा, वैसे ही होने वाला है। अब अग्निवीर नहीं रहेगी, जैसे पहले था उसी तरह फिर से लागू कर दिया जाएगा। हर एक चीज़ जैसे था वैसे कर दिया जाएगा, बस सरकार बने तब। तो सरकार हाथ के पंजा का बनेगा, बस पलटू चाचा पलट जाए। देखते हैं हरियाणा का क्या है। तो हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है? तो 10 है। हरियाणा में लोकसभा सीट 10 है। बीजेपी यहाँ पर 5 जीती, इंडिया गठबंधन 5 जीती है, अदर एक भी सीट नहीं जीती है, एक भी सीट नहीं जीती है। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में टोटल कितनी है? तो यहाँ पर लोकसभा सीट 26 है। बीजेपी कितनी जीती है? तो बीजेपी यहाँ पर 25 जीत चुकी है। इंडिया गठबंधन 1 जीती है। टोटल 26 तो 1 सीट जीती है, ये टोटल 25 सीट जीत चुके हैं, 25 सीट जीत चुके हैं। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने है। अगली खबर, पंजाब में टोटल कितनी है लोकसभा सीट? तो यहाँ पर कितनी है? बीजेपी 0 और इंडिया गठबंधन 10 सीट जीत चुकी है। यहाँ पर कितनी? 10 सीट। अदर कितनी जीती है? 3 सीट, 3 सीट जीती है। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने है केरल। केरल में लोकसभा सीट 20 है। कितनी है? टोटल 20। बीजेपी जीती है 1 सीट, टोटल 1 सीट जीती है, और 18 सीट इंडिया गठबंधन जीती है। अदर जीती है कितनी? 1 सीट अदर भी जीती है। फिर अगली देख लेते हैं क्या है। तो अगली खबर आपके सामने दिल्ली में बीजेपी 7, इंडिया गठबंधन 0, एक भी सीट नहीं जीती, अदर एक भी सीट नहीं जीती है। टोटल एनडीए 85 और इंडिया गठबंधन 74। अगली खबर देखते हैं क्या है। तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है? बिहार में टोटल कितनी सीट है? तो यहाँ पर 40 सीट है, जिसमें से बीजेपी 30 सीट जीती है और इंडिया गठबंधन 9 सीट जीत चुकी है, अदर 1 सीट जीती है। अदर कितनी? 1 सीट जीती है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आज 1000 प्लस सब्सक्राइब हो सके। प्लीज़ सभी लोग से निवेदन है, प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जो गलती हो गई होगी उसे क्षमा कीजिएगा, जो गलती हो गई होगी उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं बाहर बनाता हूँ, घर पे नहीं बनाता, तो थोड़ा दिक्कत हो गई होगी तो उसे क्षमा कीजिएगा। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है? उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट है 42। कितनी लोकसभा सीट है? टोटल 42 लोकसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी कितनी सीट जीत चुकी है? तो बीजेपी 39 सीट जीती है, 39 सीट जीती है। इंडिया गठबंधन 40, इंडिया गठबंधन 40 सीट जीती है। इसमें हमें थोड़ा कंफर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी? 80 सीट है। उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी? 80 सीट है, जिसमें से बीजेपी 39 जीती है और इंडिया गठबंधन 40 सीट जीती है, अदर 1 सीट जीती है। तो पूरा 40-40 80 सीट हो चुकी है। यहाँ पर कितना है? 80 सीट है। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीट है। अगली खबर देखते हैं क्या है। तो अगली खबर आपके सामने, बस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आज 1000 सब्सक्राइब पूरा हो सके। अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है? लोकसभा सीट 543 है। टोटल मिला है इनको, बीजेपी को 183 और भाजपा सपा नहीं, इंडिया गठबंधन को 123। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? टोटल 29 है, और बीजेपी कितनी जीती है? 29 पूरा जीत चुकी है। इंडिया गठबंधन 0, अदर 0। अगली खबर देखते हैं क्या है। तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है? अगली खबर आपके सामने है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टोटल कितनी लोकसभा सीट है? तो यहाँ पर 42 है। यहाँ पर कितनी लोकसभा सीट है? यहाँ पर 42 लोकसभा सीट है, और बीजेपी कितनी जीती है? 12, और इंडिया गठबंधन 30, अदर एक भी सीट नहीं जीती है,
एक भी सीट नहीं जीती है। अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल कितनी है, तो यहाँ पर लोकसभा सीट 19 है और बीजेपी टोटल 19 सीट जीत चुकी है। तो इसका एग्जिट पूरा पता नहीं है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। अगली खबर देखते हैं क्या है आज की अगली खबर। तो अगली खबर है आंध्र प्रदेश। अगला है क्या, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपका बीजेपी 21 और इंडिया गठबंधन 4, अदर एक भी सीट नहीं जीती है। एक भी सीट नहीं जीती है। अगला आता है नागालैंड। नागालैंड में एक सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन एक सीट जीत गई है। इंडिया गठबंधन एक सीट जीत गई है और टोटल यहाँ पर बीजेपी 225 पर है और इंडिया गठबंधन 167 पर है। अगला आता है आपका क्या, तो अगला आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में टोटल 2 लोकसभा सीट है। कितना, लोकसभा सीट टोटल 2 है। बीजेपी इसमें से 2 सीट जीत गई है, इंडिया गठबंधन 0, अदर 0। टोटल यहाँ पर बीजेपी का 237 हो गया है और इंडिया गठबंधन का 167। अगला आता है आपका क्या, अगला आता है तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल 17 सीट है जिसमें से बीजेपी कितनी 8 जीती है और 8 इंडिया गठबंधन, 1 अदर जीत गई है। अगला देखते हैं, तो अगला क्या है, अगला है लद्दाख। क्या है, लद्दाख। ये है लद्दाख। लद्दाख में 1 सीट है जिसमें अदर ने 1 सीट जीत हासिल की है, 1 सीट पर जीत हासिल की है। और अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बीजेपी 245 पर 245 सीट हो गई है और इंडिया गठबंधन की 175 सीट जीते हैं। अगला देखते हैं क्या है, तो अगला है उड़ीसा। उड़ीसा में टोटल लोकसभा सीट 21 है जिसमें से बीजेपी 19 और इंडिया गठबंधन 1 सीट जीती है, अदर भी 1 सीट जीती है, अदर भी 1 सीट जीत गई है। अगला देखते हैं क्या है, तो अगला है उड़ीसा। वही है उड़ीसा, 21 है यहाँ पर और बीजेपी 19 जीती है, इंडिया गठबंधन 1, अदर 1 सीट जीत गई है। भाजपा टोटल 264 और इंडिया गठबंधन 176। अगला है क्या, दादरा और दमन द्वीप। क्या, दमन द्वीप। तो यहाँ पर बीजेपी 1, टोटल कितनी सीट है, तो टोटल 2 है जिसमें से अदर 1 सीट जीत गई है, 1 सीट बीजेपी जीत गई है। तो यहाँ पर इनका बढ़ के कितना हुआ है, बीजेपी का 265 और इंडिया गठबंधन का 176। अगला देखते हैं क्या है, तो मिजोरम। अब आ गया क्या, मिजोरम आ गया। मिजोरम में 1 ही सीट है जिसमें से अदर ने 1 सीट जीत गई है, अदर 1 सीट जीती है। अब अगला है क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 ही सीट है जिसमें से बीजेपी ने दोनों सीट हासिल की है। उनका बढ़ के बीजेपी की सीट बढ़ के कितनी हो गई है, 267 और इंडिया गठबंधन की 220 सीट। अगला देखते हैं क्या आता है, तो अगला आता है जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू कश्मीर में टोटल 5 सीट है जिसमें से बीजेपी 2 सीट जीती है और 2 सीट इंडिया गठबंधन, 1 सीट अदर जीत गई है। तो बीजेपी बढ़ के 269 पर पहुंच गई है और इंडिया गठबंधन 238 पर है। तो ये आज का ही है। अगला है क्या है, तो अगला है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में कितनी है, 1 ही सीट है जिसमें से बीजेपी 1 सीट हासिल कर ली है, इंडिया गठबंधन 0, अदर 0। तो बीजेपी कितना 270 पर पहुंच गई और इंडिया गठबंधन 238 पर। अगला देखते हैं क्या आता है, तो अगला आता है वही अंडमान निकोबार। तो ये 2 बार हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही सीट है जिसमें से बीजेपी जीती है।
फिर आता है सिक्किम। क्या? सिक्किम। सिक्किम में कितनी? एक ही सीट है, जिसमें से अदर ने एक सीट हासिल की है। अदर एक सीट हासिल कर ली है। एक सीट हासिल करके अब बीजेपी की 270 और इंडिया गठबंधन की 238। गोवा आता है। गोवा में टोटल 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी एक सीट इंडिया गठबंधन, अदर 0। तो यहाँ पर 271 हो चुका है बीजेपी का और इंडिया गठबंधन का 238 है। फिर देखते हैं तो फिर आता है क्या? फिर आता है पांडिचेरी। पांडिचेरी में टोटल 1 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन ने 1 सीट जीत गई है इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन का 238 और बीजेपी का 289। फिर आता है हरियाणा। आपका हरियाणा आता है, तो हरियाणा में टोटल 10 सीट है, जिसमें से बीजेपी 5, इंडिया गठबंधन 5, तो 10 सीट हो चुकी, अदर 0। फिर आपका आता है क्या? फिर आपका आता है कौन भाजपा से कितने लोग जीते हैं और सपा से कितने लोग हारे। मतलब सपा से कितने लोग जीते, भाजपा से कितने लोग जीते, कितने लोग हारे, सपा से कितने लोग जीते, कहाँ से जीते, कहाँ से हारे, उससे हम बताने वाले हैं। तो टोटल 543 है। कितना है? टोटल 543 सीट है, जिसमें एनडीए 294, इंडिया गठबंधन 231, अदर 18 सीट। तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में 48 सीट है, जिसमें से एनडीए 19, इंडिया गठबंधन 28, अदर 1 सीट अदर को मिल गई है। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान 8,30,000 वोटों से जीते चुना। मतलब विदिशा में शिवराज सिंह चौहान जो थे वो 8,30,000 वोटों से जीत हासिल की है, जीत हासिल कर ली है। यहाँ पर कुछ लग रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा बंद करना पड़ेगा। तो देखते हैं नंबर 2 पे है क्या है। तो नंबर 2 पे ब्रेकिंग न्यूज आपकी है, लालगंज में सपा के दरोगा प्रसाद सरोज जीते हैं। लालगंज में कौन जीता है? दरोगा प्रसाद सरोज जी जीत चुके हैं। तो एनडीए को यहाँ 18 और इंडिया गठबंधन को 29 सीट मिल गई है। नंबर 3 पे क्या है? तो नंबर 3 पे है मोहनलालगंज में बीजेपी के कौशल किशोर 80,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 80,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। ये कल का है, तो आज तो पूरा हो गया होगा, तो जीत गए होंगे सपा वाले। तो देखते हैं क्या है। अब बाराबंकी में तनुज पुनिया 1,77,000 वोटों से आगे। बाराबंकी में तनुज पुनिया 1,77,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि बाराबंकी से तनुज पुनिया जी जीत चुके हैं। अगली खबर क्या? तो अगली खबर आपके सामने है, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। तो इसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी कहे कि प्रधानमंत्री बनते ही हम पहला नंबर जो 4 साल का अग्निवीर है, इसे हम हटा देंगे। जैसे पहले था वैसे कर देंगे। जैसे पहले जैसे था वैसे हम कर देंगे। कोई हिंसा नहीं होगी, किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होगी कहीं पर। तो हर एक चीज़ पर, और जैसे कि काफ़ी समस्या आ गई है, तो उसको भी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार भी हम आते ही हम मतलब वो कह रहे थे कि आते ही हम नौकरी देने लगेंगे। उनका कहना है कि मतलब वो कह रहे थे कॉन्फ्रेंस में कि वो आएंगे तो वैकेंसी वो निकालेंगे, कि ये नहीं कि वो नौकरी देना शुरू करेंगे।
वैकेंसी निकालेंगे, आप सभी लोग मेहनत जितना करेंगे, युवा जितना मेहनत करेंगे वो नौकरी पाएंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं पाने वाले हैं। तो जैसे ये लोग नौकरी देते ही नहीं थे, वैकेंसी निकालते ही नहीं थे, जो निकालते भी थे उसका पेपर लीक हो जाता था। इससे युवा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। कुछ लोगों की तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है काफ़ी साल से। अब देखो 2017 से पुलिस की वैकेंसी आ रही है, अभी तक पुलिस की वैकेंसी आई, पेपर भी हुआ, लीक भी हो गया, अब दोबारा पेपर नहीं हो रहा है। इससे तो छुटकारा मिलने वाला है, पेपर भी होगा और वैकेंसी भी निकलेगी, पेपर भी होगा और सबका जॉइनिंग लेटर भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा राहुल गांधी जी ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम पेपर लीक करा दें, पेपर ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा, पेपर नहीं लीक होगा, आपका पेपर होगा और तुरंत रिजल्ट आएगा, आप तुरंत रिजल्ट के बाद आपके पास जॉइनिंग लेटर भी आ जाएगा। तो खबर देखते हैं अगली क्या है। तो खबर अगला आपके सामने है, मुरादाबाद में सपा की रुचि वीरा जीती चुनाव। कौन? रुचि वीरा जी जीत चुकी हैं चुनाव। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है, केसरगंज में बीजेपी के करण भूषण सिंह जीते चुनाव। करण भूषण सिंह जीते चुनाव। तो एक करण भूषण सिंह, तो ये हैं बृजभूषण के बेटे हैं करण भूषण सिंह। तो अगला देखते हैं क्या है, अगली खबर क्या है। तो अगली खबर आपके सामने है, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल और प्रियंका। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है, राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ी, आईबी की रिपोर्ट में जान को खतरा। आईबी रिपोर्ट में इनकी जान को खतरा था, कल इनकी जान को खतरा था, इससे इनको सुरक्षा इनके लिए कड़ी कर दी गई, इनके लिए सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अगली खबर देखते हैं क्या है आज की अगली खबर। तो अगली खबर आपके सामने, अभी तक कोई भी चुना नहीं गया, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो दो लोगों के पास है, नंबर एक पलटू चाचा हैं, उनके पास है, और एक कोई हैं उनके पास है। ये दोनों लोग अपनी सीट दे देंगे तो फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएंगे। अगली खबर आपके सामने है, धार्मिक नगरी सीतापुर में भी बीजेपी की हार, कांग्रेस के राकेश राठौर जीते चुनाव। राकेश राठौर जीते चुनाव। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने, संजय निषाद और ओपी राजभर के बेटों की सीटें फंसी। फर्रुखाबाद में भी बीजेपी सपा जीती थी, लेकिन इधर उधर मतलब कि रात को बिजली जाने से बीजेपी वालों को जिता दिया गया। पहले तो सपा जीती थी, लेकिन हेरा फेरी करके भाजपा को जिताया गया है, लेकिन जीती थी सपा ही जीती थी। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने है, यूपी में 34 सीटों पर सिमटता दिख रहा एनडीए। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने, बहुमत से 29 सीट दूर है भारतीय जनता पार्टी। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने हो क्या है, मछली शहर में 26 साल की युवा वकील प्रिया सरोज जीती चुनाव। प्रिया सरोज जी जीत चुकी हैं चुनाव। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने, घोसी में राजीव राय 1,41,000 वोटों से आगे, राजभर के बेटे की हार तय। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने है, पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, संजय सिंह सांसद एपी, मतलब आम आदमी पार्टी। अगली खबर आपके सामने, मुजफ्फरनगर में सपा के हरेंद्र मलिक 25,000 वोटों से जीते वोट। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने है, कौशाम्बी से राजा भैया की नाराजगी पड़ी भारी, 1,15,000 से हारी बीजेपी। 1,15,000 से बीजेपी हार चुकी है यहाँ पर भी। और अगली खबर आपके सामने, सुल्तानपुर में राम भुआल निषाद 54,000 वोटों से जीते, सोनू मोनू का कमाल।
अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने है। इटावा में सपा के जितेंद्र दोहरे जीते। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए भैया। सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके, जिससे कि आज 1000 प्लस सब्सक्राइब हो सके। 1000 सब्सक्राइब हो सके, बस 1000 प्लस नहीं, 1000 सब्सक्राइब पूरा हो सके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आज 1000 सब्सक्राइब हो सके। अगली खबर आपके सामने है, क्या है अगली खबर, तो अगली खबर आपके सामने, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान 8,30,000 वोटों से जीते चुनाव। अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने है आज की अगली खबर। तो अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने, अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला सुपरहिट। एक बार अखिलेश यादव पीडीए फार्मूला यूज किए थे, वो उनका सुपरहिट निकला। क्या सुपरहिट निकल गया है। अगली खबर आपके सामने है, ब्रेकिंग न्यूज, गाजीपुर में 1.5 लाख वोटों से जीते अफजाल अंसारी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है। अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है, 74,000 वोटों से जीते पप्पू यादव। पप्पू यादव कोरोना में गरीबों के मसीहा बन के आए थे, बहुत ही ज़्यादा गरीबों की मदद की पप्पू यादव, जिससे कि 74,000 वोटों से जीत हासिल की है, जीत हासिल की। अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने है, यूपी में बसपा का 2014 वाला हाल, खाता नहीं खुला। अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने है, यूपी में अब तक राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत, लमसम 1.5 से 2 लाख वोट से जीत चुके हैं। अगली खबर देखते हैं क्या है, तो आज की अगली खबर आपके सामने है, वाराणसी में नरेंद्र मोदी करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, वो क्या है, धर्मेंद्र यादव 1.25 लाख वोटों के अंदर से जीते चुनाव। अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने, अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह 31,800 वोटों से चुनाव हारे। 31,800 वोटों से चुनाव हार गए हैं। अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने, वो क्या है, अमेठी में स्मृति ईरानी हारी चुनाव। स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर दौड़ती थी, उन्हीं हैं स्मृति ईरानी, वो अमेठी में हार चुकी हैं। बस इतना ही। आप सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आज 1000 सब्सक्राइब पूरा हो सके। तो आप सभी लोग से निवेदन है, प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आज 1000 सब्सक्राइब हमारा पूरा हो सके। 1000 सब्सक्राइब पूरा हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे फिर आएगा कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री, तो तुरंत हम आप सभी लोग के साथ वीडियो लेकर आने वाले हैं। कोई गलती हो गई होगी तो उसे क्षमा कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हम बाहर बनाते हैं, यहाँ बनाते नहीं हैं घर पे, समस्या है इसीलिए बाहर बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जाते जाते आप सभी लोग बताइए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप सभी लोग किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को या फिर नरेंद्र मोदी को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको नंबर 1 पसंद है या फिर नंबर 2। नंबर 1 नरेंद्र मोदी और नंबर 2 राहुल गांधी। तो आपको कौन सी पार्टी पसंद है, कौन सही काम कर सकती है, पूरा निर्णय लेकर तो आप सभी लोग किसको चुनेंगे, राहुल गांधी को ही चुनेंगे, क्योंकि इतनी बेरोजगारी के साथ आप एक ही लोग को चुनेंगे, क्योंकि युवा परेशान हो चुके हैं, रोज़गार नहीं आ रहा है। इससे युवा पूरा फुल सपोर्ट के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।